हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सेल्स फॉर डेवलपर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम एक और एपेक्स ट्रिगर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसका सॉल्यूशन भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है, इफ एन अपॉर्चुनिटी इज क्रिएटेड देन आल्सो क्रिएट अ टास्क रिलेटेड टू इट, और नाउ इफ यू ट्राई टू अपडेट द स्टेज ऑफ द अपॉर्चुनिटी देन इट शुड नॉट अलाउ द यूजर allow the user to update the opportunity stage until the related task is not closed। ठीक है, तो इसमें दो रिक्वायरमेंट्स हैं। एक तो ये है कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है तो उस अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड हमें एक टास्क क्रिएट करना है, और अगर कोई अपॉर्चुनिटी की स्टेज हम अपडेट करते हैं, ठीक है, और उस अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड अगर कोई टास्क है और वो ओपन है और अगर अभी तक वो क्लोज नहीं हुआ, ठीक है, तो जो हमें एक वैलिडेशन थ्रो करनी है कि यूज़र जो है तब तक किसी भी अपॉर्चुनिटी की स्टेज अपडेट नहीं कर सकता जब तक उसका रिलेटेड जो टास्क है वो क्लोज नहीं हो जाता। ठीक है, अब यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड एक टास्क भी हो सकता है, मल्टीपल टास्क भी हो सकते हैं। तो अगर किसी अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड कितने भी टास्क अगर मतलब हैं, तो अगर वो सारे टास्क जब तक क्लोज नहीं हो जाते तब तक हम अपॉर्चुनिटी की जो स्टेज है वो अपडेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है कि एक अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड जितने भी टास्क हैं वो सारे क्लोज हो जाने चाहिए, तभी जो यूज़र है उसकी जो स्टेज है वो अपडेट कर सकता है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसको हम स्टार्ट करते हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दो सिनेरियो है, एक हमें इंसर्ट चेक करना है और एक हमें अपडेट चेक करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ट्रिगर क्रिएट करूँगा। ट्रिगर लेट्स से अपॉर्चुनिटी ट्रिगर ऑन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, और यहाँ पे हम दो इवेंट चेक करेंगे। एक तो हमें बिफोर अपडेट चेक करना है, ठीक है, और एक आफ्टर इंसर्ट। आफ्टर इंसर्ट में हमें क्या करना है कि जब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी तो उसके रिलेटेड हमें टास्क क्रिएट करना है। ठीक है, और बिफोर अपडेट में हमें स्टेज अपडेट होने से पहले चेक करना है कि उस अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड अगर एक भी क्लोज्ड एक भी ओपन टास्क है तो हमें अपॉर्चुनिटी की जो स्टेज है वो अपडेट नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा इफ़ ट्रिगर डॉट इज बिफोर एंड ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट। ठीक है, अगर ये है तो यहाँ पे मैं एक मेथड कॉल करूँगा, लेट्स से अपॉर्चुनिटी ट्रिगर हैंडलर क्लास में एक मेथड होगा, लेट्स से क्रिएट टास्क। ठीक है, और इसमें मैं यहाँ पे पास कर दूंगा ट्रिगर डॉट न्यू। और ऐसे ही अगर हमारा जो अगर अपडेट ऑपरेशन है तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा इफ़ ट्रिगर डॉट इज बिफोर नहीं, यहाँ पे इज आफ्टर आएगा क्योंकि हम इंसर्ट में आफ्टर इवेंट का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा इज आफ्टर, और यहाँ पे इज बिफोर एंड ट्रिगर डॉट इज अपडेट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक और मेथड यहाँ पे कॉल करूँगा, हैंडल अपॉर्चुनिटी ट्रिगर हैंडलर डॉट हैंडल स्टेज अपडेट। और इसमें यहाँ पे हम दो आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे, एक मैं पास करूँगा ट्रिगर डॉट न्यू और दूसरा मैं पास करूँगा ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप। ठीक है, तो ओल्ड मैप का यूज़ करके हम चेक करेंगे कि अगर अपॉर्चुनिटी की जो स्टेज है वो अपडेट हुई है या नहीं। तो चलिए अब अपनी क्लास क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लास क्रिएट करूँगा पब्लिक क्लास अपॉर्चुनिटी हैंडलर। ठीक है, और इसमें मैं दो मेथड क्रिएट करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक क्रिएट टास्क, और इसमें यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मैं पास करूँगा जो मेरी अपॉर्चुनिटी इंसर्ट हुई है। ठीक है, और यहाँ पे न्यू ऑप्स, और यहाँ पे हमें इससे रिलेटेड जो है वो टास्क क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हर एक अपॉर्चुनिटी के ऊपर आइटरेट करूँगा। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ओपीपी न्यू ऑप्स, और यहाँ पे हर एक अपॉर्चुनिटी के लिए यहाँ पे मुझे टास्क क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट
इसका वेरिएबल क्रिएट करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा न्यू टास्क। तो टास्क का यहाँ पे एक मैंने इंस्टेंस क्रिएट कर लिया। अब इसकी कुछ मैंडेटरी फील्ड्स होती है, रिक्वायर्ड फील्ड्स होती हैं, ठीक है। एक तो यहाँ पे इसकी जो स्टेटस फील्ड है वो रिक्वायर्ड होगी, तो स्टेटस में यहाँ पे मैं डाल दूंगा नॉट स्टार्टेड। और एक होती है इसकी सब्जेक्ट, ठीक है, टास्क डॉट सब्जेक्ट। और इसका सब्जेक्ट लेट से हम डाल देंगे अपॉर्चुनिटी फॉलोअप। और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड, अपॉर्चुनिटी से इस टास्क को रिलेट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टास्क के ऊपर एक वट आईडी फील्ड होती है, ठीक है। तो वट एक दो फील्ड्स होती है, एक वट आईडी होती है, एक हु आईडी होती है, ठीक है। तो जो हु आईडी होती है वो बेसिकली जो ऑब्जेक्ट किसी पर्सन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, जैसे लीड हो गया। और जैसे लीड हो गया और उसके अलावा या कांटेक्ट हो गया, ठीक है। तो लीड या कांटेक्ट की जो आईडी होती है, अगर उनसे रिलेटेड हमें कोई टास्क क्रिएट करना है तो जो लीड और कांटेक्ट की आईडी होती है उसको हम हु आईडी में असाइन करते हैं। लेकिन अगर कोई और ऑब्जेक्ट है जैसे अकाउंट है, अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, तो ये किसी पर्सन से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं। तो इनसे अगर हमें रिलेटेड टास्क क्रिएट करना है तो इनकी आईडी हमें वट आईडी फील्ड में मैप करवानी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे वट आईडी का हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा opp.id। अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की आईडी हमें मिल जाएगी क्योंकि यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं आफ्टर इंसर्ट, ठीक है। और आफ्टर इंसर्ट में क्या होता है, आफ्टर इंसर्ट में जो आईडीज़ अवेलेबल हो जाती हैं, ठीक है, रिकॉर्ड्स की जो आईडीज़ हैं वो अवेलेबल हो जाती हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक लिस्ट क्रिएट करूँगा, लिस्ट ऑफ tasks to create is equals to new list of task, ठीक है जी। तो इसी लिस्ट में हम जो भी टास्क क्रिएट करने हैं उनको हम इस लिस्ट में, स्पेलिंग गलत है थी मैंने, सॉरी, टास्क टू क्रिएट, ठीक है। तो इस लिस्ट में हम अपने टास्क को ऐड कर देंगे, डॉट ऐड टीके। और यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ़ नॉट टास्क टू क्रिएट डॉट इज एम्प्टी। अगर हमारी जो लिस्ट है वो एम्प्टी नहीं है, दैट मीन्स कि इसमें कुछ टास्क्स हैं जिनको हमें क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कर दूँगा इंसर्ट टास्क्स टू क्रिएट, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया इंसर्ट वाला सिनेरियो। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब हमें अपॉर्चुनिटी स्टेज अपडेट वाला सिनेरियो कवर करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कमेंट भी कर देता हूँ, हैंडल अपॉर्चुनिटी क्रिएशन सिनेरियो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम अपडेट वाला सिनेरियो चेक करेंगे, हैंडल्स अपॉर्चुनिटी स्टेज अपडेट सिनेरियो। और यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड हैंडल स्टेज अपडेट, ठीक है। और हैंडल स्टेज अपडेट में हमारे पास दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, एक तो है लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी, लेट्स से अपडेटेड ऑप्स लिस्ट, या न्यू ऑप्स ही कर देते हैं इसको, चलो छोड़ो, न्यू ऑप्स। और यहाँ पे एक हमारे पास मैप है, मैप ऑफ आईडी एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ओल्ड ओपीपी मैप, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि अगर अपॉर्चुनिटी की जो स्टेज है अगर वो अपडेट हुई है तो यहाँ पे मैं फिर से जो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ अपडेट हुई हैं, ठीक है, जो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ अपडेट हुई हैं और उनके ऊपर मैं आइटरेट करूँगा,
ऑप्स, और यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ opp डॉट स्टेज नेम नॉट इक्वल्स टू ओल्ड opp मैप डॉट गेट opp डॉट id डॉट स्टेज नेम। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक करें कि अगर जो हमारी न्यू अपॉर्चुनिटी अपडेट हुई है, अगर उसकी जो स्टेज है वो जो पुरानी अपॉर्चुनिटी थी अपडेट होने से पहले उसकी स्टेज से अगर इक्वल नहीं है, दैट मीन्स कि उसकी स्टेज अपडेट हुई है अपॉर्चुनिटी की, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सेट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सेट क्रिएट करेंगे, सेट ऑफ आईडी अपॉर्चुनिटी आईडी इज इक्वल्स टू न्यू सेट ऑफ आईडी। अगर हमारी अपॉर्चुनिटी की जो स्टेज है अगर वो अपडेट हुई है, तो यहाँ पे इस सेट में अपॉर्चुनिटी आईडी में यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपॉर्चुनिटी की जो आईडी है उसको ऐड कर देंगे opp डॉट id। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमारा दैट मीन्स कि हमारी अपॉर्चुनिटी कुछ अगर इसमें कोई ना कोई आईडीज हमारे पास ऐड हुई हैं, दैट मीन्स कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनकी जो स्टेज है वो अपडेट हुई है। ठीक है, तो अगर स्टेज अपडेट हुई है तो हमें क्या करना है, उससे रिलेटेड सारे टास्क जो हैं उनको गेट करना है और चेक करना है कि उन टास्क में से अगर कोई ओपन टास्क है तो हमें इस स्टेज को अपडेट होने नहीं देना और हमें वैलिडेशन थ्रो करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं चेक करूँगा इफ़ नॉट अपॉर्चुनिटी आईडीज डॉट इज एम्प्टी, अगर ये एम्प्टी नहीं है तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, तो यहाँ पे क्या करूँगा, एक मैं मैप क्रिएट करूँगा, मैप ऑफ आईडी एंड इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे इसका नेम दे देते हैं ओपन टास्क्स टू अपॉर्चुनिटी मैप इज इक्वल्स टू न्यू मैप ऑफ आईडी एंड इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा और काउंट ऑफ ओपन टास्क्स टू अपॉर्चुनिटी मैप। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक लिस्ट क्रिएट करूँगा, लिस्ट ऑफ एग्रीगेट रिजल्ट एग्रीगेटेड डेटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट काउंट ऑफ आईडी, सिलेक्ट काउंट ऑफ आईडी ओपन टास्क्स व्हाट आईडी काउंट ऑफ आईडी ओपन आईडी ओपन टास्क्स काउंट ऑफ आईडी ओपन टास्क व्हाट आईडी opp id फ्रॉम टास्क। ओके, वेयर what id in opportunity IDs and is closed is equals to false। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ वो वाले हमें टास्क गेट करने हैं जो अभी क्लोज नहीं हुए हैं। ठीक है, जो अभी ओपनड है, तो इज क्लोज्ड एक फील्ड होती है केस के ऊपर जो जो ये बताती है कि जो क्लोज है, अगर वो ये अगर इज क्लोज ट्रू होगी दैट मीन्स कि वो केस जो है वो क्लोज हो चुका है। ठीक है, अगर ये फॉल्स है तो दैट मीन्स कि वो जो केस है वो ओपन है। तो यहाँ पे हम उठाएंगे काउंट ऑफ आईडी, काउंट ऑफ आईडी व्हाट आईडी मीन्स अपॉर्चुनिटी आईडी फ्रॉम टास्क वेयर व्हाट आईडी इन दिस एंड इज क्लोज इज इक्वल टू फॉल्स। मतलब अगर हम सिर्फ वो टास्क उठा रहे हैं जो अभी ओपन है रिलेटेड टू दी अपॉर्चुनिटी आईडी। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम यूज़ करेंगे ग्रुप बाय
व्हाट आईडी, ठीक है, ग्रुप बाय व्हाट आईडी। ठीक है गाइस, तो अगर इसमें हमारे पास डेटा यहाँ पे आ रहा है, अगर इसमें हमारे पास जो डेटा है अगर वो आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इस डेटा को मैप के अंदर हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो इस मैप में हम इस डेटा को ऐड कर देंगे, और यहाँ पे मैं इसके ऊपर आइटरेट करूँगा। सबसे पहले तो एग्रीगेटेड रिजल्ट RES एग्रीगेटेड डेटा, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, काउंट ऑफ डॉट मैप डॉट पुट, इसके अंदर हम पुट कर देंगे आईडी, इसको हमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा, आईडी RES डॉट गेट और अपॉर्चुनिटी आईडी, ठीक है। और अपना जो टास्क है उसको, सॉरी जो काउंट है उसको हमें ऐड करना पड़ेगा। तो काउंट को भी ऐड करने के लिए यहाँ पे मैं इसको करूँगा इंटीजर RES डॉट गेट और ओपन टास्क, ठीक है जी। तो इसके अंदर हमने क्या कर दिया, अपने मैप में हमने हर एक अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड जितने भी ओपन टास्क हैं उनको यहाँ पे हमने स्टोर करवा दिया अपने मैप में। ठीक है, अब लेट से अगर कोई अपॉर्चुनिटी है उसके ऊपर दो ओपन टास्क हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये मैप कैसे बनेगा, ठीक है, ये मैप कैसे बनेगा, यहाँ पे होगी अपॉर्चुनिटी की आईडी, ठीक है। तो आप यहाँ पे कुछ भी फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ भी, ये अपॉर्चुनिटी की आईडी है, और उस अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड मान लो जैसे 3 ओपन टास्क हैं, तो यहाँ पे ऐसे एक मैप बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एक और अपॉर्चुनिटी होगी, ठीक है, कुछ भी करके ऐसे ही कोई और अपॉर्चुनिटी की आईडी होगी, और उस अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड मान लो वन ओपन टास्क है, तो वो यहाँ पे ऐसे 1 बन जाएगा। तो ऐसे इस काइंड ऑफ हमारा ये मैप जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ अपडेट हुई हैं, ठीक है, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो अपडेट हुई हैं, तो हमें चेक करना है। तो यहाँ पे मैं जो मेरी अपॉर्चुनिटीज़ अपडेट हुई हैं, मैं अब उन अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर यहाँ पे आइटरेट करूँगा न्यू ऑप्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि जो मेरी अपॉर्चुनिटी अपडेट हुई है, अगर उस अपॉर्चुनिटी की आईडी इस मैप में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, अगर उस अपॉर्चुनिटी की आईडी इस मैप में एग्जिस्ट करती है, दैट मीन्स कि उस अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड कोई ना कोई ओपन टास्क यहाँ पे होगा। ठीक है, अगर वो एग्जिस्ट करती है तो मुझे क्या करना है, मुझे एरर थ्रो करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं चेक करूँगा इफ़ काउंट ऑफ ओपन टास्क नॉट मैप डॉट कंटेन्स की OPP डॉट ID, ठीक है, ठीक है। या तो हम ये चीज़ चेक कर सकते हैं, या फिर हम ये चेक कर सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है, अगर हम डॉट गेट करूँ मैं यहाँ पे डॉट गेट OPP डॉट ID, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू नल, अगर मैं ये भी चेक करूँ, अगर ये नल नहीं है, दैट मीन्स कि कोई ना कोई ओपन केस यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम एरर थ्रो कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हम चेक कर सकते हैं, लेकिन तो यहाँ पे हम ये भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं गाइस, डॉट गेट अपॉर्चुनिटी आईडी नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पे ऑलरेडी कोई अपॉर्चुनिटी आईडी इसमें एग्जिस्ट करती है मैप में, और उससे रिलेटेड कोई ना कोई ओपन केस होगा। ठीक है, डेफिनेटली कोई ना कोई ओपन केस होगा, अगर ये नल रिटर्न नहीं करता। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम OPP डॉट एड एरर कर देंगे, और यहाँ पे कोई भी हम यहाँ पे मैसेज दिखा सकते हैं, अपॉर्चुनिटी स्टेज
कैन नॉट बी अपडेटेड until it has open cases। ओके, तो यहाँ पे ये हमने एरर थ्रो कर दिया। ठीक है गाइस, तो हमारा जो कोड है वो कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए इसको सेल्सफोर्स ऑर्ग में हम सेव करके और रन करके देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे आ चुका मैं अपनी सेल्सफोर्स ऑर्ग में। चलिए अपना जो ट्रिगर है उसको क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेवलपर कंसोल में सबसे पहले मैं क्लास क्रिएट करूँगा और हमारी जो क्लास का नेम है वो है अपॉर्चुनिटी ट्रिगर हैंडलर क्लास। इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और अपनी क्लास यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा। इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे न्यू पे एपेक्स क्लास पे यहाँ पे मैं क्लास क्रिएट करूँगा और इसको अपॉर्चुनिटी ट्रिगर हैंडलर क्लास है। यहाँ पे हमारी जो क्लास है वो क्रिएट हो चुकी है। अब इसका जो कोड है वो सारा हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, क्लास का कोड। ठीक है जी, इसको कॉपी किया, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब इसको सेव करके देखते हैं कि कोई एरर आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके, तो स्टैटिक इज नॉट अलाउड ऑन कंस्ट्रक्टर्स। ओके, यहाँ पे हमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड रिटर्न टाइप मैंने मिस कर दी। और इसके अलावा 23rd लाइन पे न्यू ऑप्स। ओके, यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे सारे एरर्स हमारे यहाँ पे जा चुके हैं। अब चलो हम अपना ट्रिगर भी क्रिएट कर लेते हैं। तो फाइल पे जाऊँगा, न्यू पे जाऊँगा, एपेक्स ट्रिगर पे जाऊँगा। एपेक्स ट्रिगर का नेम यहाँ पे हम दे देंगे अपॉर्चुनिटी ट्रिगर ऑन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट हम सिलेक्ट कर लेंगे, अपॉर्चुनिटी यहाँ। ओके, ठीक है, जिसको सबमिट किया और यहाँ पे इसका जो कोड है वो हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है जी, अब चलो इसको हम सेव करते हैं। ठीक है, तो कोड हमारा सेव हो चुका है। अब चलिए कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि उससे रिलेटेड कोई टास्क क्रिएट होता है या नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं अपॉर्चुनिटीज़ पे और एक अपॉर्चुनिटी कोई किसी अकाउंट पे चलते हैं, उस अकाउंट पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। ठीक है, अ, तो इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। जो एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी है इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटी पे जाएंगे और अपॉर्चुनिटी का नेम यहाँ पे मैं अकाउंट नेम और अपॉर्चुनिटी यहाँ पे डाल दूँगा। उसके अलावा हमें यहाँ पे स्टेज सिलेक्ट करनी है। फॉर प्रोस्पेक्टिंग मैंने सिलेक्ट कर ली, क्लोज डेट इसकी 31st सिलेक्ट कर ली। अब इसको मैं सेव करता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो इससे रिलेटेड जो टास्क है वो क्रिएट होना चाहिए। तो अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी को ओपन करूँगा तो इस अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड एक टास्क क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपॉर्चुनिटी फॉलोअप एक टास्क क्रिएट हो चुका है। ठीक है, ये हमारा एक जो टास्क है वो क्रिएट हो चुका है। अगर इसको मैं ओपन करता हूँ, अगर इस टास्क को मैं ओपन करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो असाइन टू मी सब्जेक्ट। जो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट हमने यहाँ पे जो स्टेटस है वो नॉट स्टार्टेड दिया था
और सब्जेक्ट हमने दिया था अपॉर्चुनिटी फॉलो अप, ठीक है, और वही सब्जेक्ट हमें शो हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं, और इसका जो स्टेटस है वो नॉट स्टार्टेड है, ठीक है, तो स्टेटस नॉट स्टार्टेड आ गया, और जो सब्जेक्ट आया वो है अपॉर्चुनिटी फॉलो अप, ठीक है। और अगर इसकी हम इज क्लोज स्टेज देखें, फील्ड देखें इज क्लोज्ड, ठीक है, तो इज क्लोज्ड ये है, इसकी जो वो है वो फॉल्स है। तो अब अगर लेट्स से मैं अपॉर्चुनिटी की जो स्टेज है उसको अपडेट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं इसकी अगर वैल्यू चेंज करूँ मार्क एज करंट स्टेज, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपॉर्चुनिटी स्टेज कैन नॉट बी अपडेटेड अंटिल इट हैज़ ओपन केसेस, तो हमें ये वैलिडेशन जो है वो थ्रो कर रहा है। अगर जो मेरा केस है, ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, ओके, ये शायद यहाँ से अपडेट नहीं होगा। अगर मैं यहाँ से इसका जो स्टेटस है, ये अगर यहाँ से इसका जो स्टेटस है वो मैं कंप्लीटेड कर देता हूँ, इसको मैंने सेव किया, अगर मैं अब इसको रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो अब इसका जो क्लोज्ड है वो ट्रू हो चुका है, ठीक है, क्योंकि ये मेरा जो केस है, जो मेरा केस है ये क्लोज हो चुका है, क्योंकि इसका जो स्टेटस है वो मैंने कंप्लीट मार्क कर दिया। अब अगर मैं इसकी जो स्टेज है इसको एक बार रिफ्रेश करके अगर मैं इसकी स्टेज को अब दोबारा से अपडेट करूँगा तो ये अपडेट हो जानी चाहिए, ठीक है, तो अब ये अपडेट जो है वो हो जानी चाहिए, ठीक है। वैल्यू प्रोपोजिशन लेट से मैंने इसकी स्टेज मार्क कर दी, तो अब यहाँ पे देख सकते हो जो स्टेज है वो अपडेट हो चुकी है, ठीक है। तो जब तक इसके ऊपर कोई रिलेटेड एक ओपन टास्क था तब तक ये अपडेट नहीं हो रही थी, ठीक है गाइस। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन डिस्कस किया है, ठीक है। और गाइस ये जो क्वेश्चन है ये मोहित सर ने अपने चैनल पे इसकी शॉर्ट्स डाली थी, ठीक है, मतलब उन्होंने क्वेश्चन बताया था कि ये क्वेश्चन है तो आप ट्राई करो इसको इम्प्लीमेंट करने का, तो इसलिए मैंने ये जो क्वेश्चन है वो इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। मोहित सर जो सेल्स फोर्स इंटरव्यूज यूट्यूब चैनल वाले हैं वो उन्होंने ये डाला था, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।